स्वागत है आप सभी का एग्जाम सब के एक नए वीडियो में, जहां आज मैं बात करने वाला हूं 2021 में होने वाली जेईई मेन एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में। आप में से कई स्टूडेंट्स ने इन दोनों को लेकर हमसे सवाल पूछे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, इसीलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए जाएं। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर 2021 में होने वाली जेईई मेन एग्जाम में कौन अपीयर हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि जिन छात्रों ने क्लास 12 एग्जामिनेशन पास कर लिया है या पास करने वाले हैं, केवल वही जेईई मेन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी छात्र क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं वे जेईई मेन 2021 में अपीयर हो सकते हैं। एनटीए ने क्लियर गाइडलाइंस अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है, जिसके अनुसार 2021 में होने वाली जेईई मेन एग्जाम में केवल वही छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, जिन्होंने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को वर्ष 2019 या 20 में पास किया है या वर्ष 2021 में वे अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जिन छात्रों ने वर्ष 2018 या उसके पहले के वर्षों में क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया है या जो छात्र वर्ष 2022 में होने वाली क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, वे जेईई मेन 2021 में अपीयर नहीं हो सकते। एक सवाल जो आप में से कई छात्रों ने मुझसे बार बार पूछा है वह है कि क्या जिन छात्रों ने डिप्लोमा कर रखा है वे जेईई मेन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जेईई मेन 2021 के प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप बेशक जेईई मेन 2021 की एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लागू है। क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस? आपका डिप्लोमा का कोर्स कम से कम 3 वर्षों का होना चाहिए और इस कोर्स को एआईसीटीई या किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 3 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स है जो कि एआईसीटीई या किसी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप जेईई मेन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जेईई मेन 2021 में अपीयर होने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। यानी जेईई मेन की एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपका एज मैटर नहीं करता, बल्कि यह मैटर करता है कि आपने अपना क्लास 12 बोर्ड एग्जाम किस वर्ष में पास किया है। चलिए बात करते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में। अक्सर छात्रों को स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे लेकर कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि इसे लेकर जेईई मेन के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12 or equivalent qualifying examination by virtue of which the candidate becomes eligible to appear in JEE Main 2021. It is important to note that the state code of eligibility does not depend upon the native place or the place of residence of the candidate. इसका तात्पर्य यह है कि आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वह राज्य होगा जहां से आपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पास किया है। यानी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपके जन्म स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस राज्य से क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पास किया है। इसे आप एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हो। मान लो आपका होम टाउन पटना है, यानी आप बिहार के स्थानीय निवासी हो, आपके पास बिहार का डोमिसाइल है। क्लास 10 एग्जाम पास करने के बाद आप सोचते हो कि अब मैं झारखंड से क्लास 11 और 12 करूंगा। आप रांची आते हो और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रांची से क्लियर करते हो, तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इस कंडीशन में झारखंड हो जाएगा। आपके पास डोमिसाइल बिहार का है, लेकिन चूंकि आपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रांची से दिया है जो कि झारखंड में है, तो इसीलिए आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी झारखंड हो जाएगा। वैसे छात्र जो एनआईओएस यानी कि ओपन स्कूलिंग के माध्यम से क्लास 12 कंप्लीट कर रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वह राज्य होगा जहां पर उनका स्टडी सेंटर मौजूद है।